जैसा कि आपको मालूम है कि मुनहरफ अरकान के जो रेफरेंस थे वो इलेक्शन कमीशन में जो है वो रखे गए थे। आज हमने जवाब जमा कराए हैं, जिसके लिए डेट ली गई और रिक्वेस्ट ये की गई कि एमपीएस का केस जो है वो आज ही चलाया जाए। लेकिन कमीशन ने उसमें जो है कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई और जुमे का हमें डेट दे दी है। एमएनएस के केस में आज एक एप्लीकेशन हमारी तरफ से फाइल की गई है कि वो एविडेंस और वो मटेरियल जो कि आप लोगों ने अवाम तक पहुंचाया अपने कैमरे के और अपनी जो है रिपोर्टिंग की थ्रू, वो पेश करने की इजाज़त दी जाए, ताकि हम ये एक चीज़ पेश कर सकें कि जिस तरह माजी में रोम में सीजर को उसके सेनेटर्स ने पार्लियामेंट की सीढ़ियों पे कत्ल किया था, इन डिफेक्टर्स ने जमहूरियत को इस नेशनल असेंबली में कत्ल किया है। और ये एक्सपोजर जो है, जब ये एविडेंस की बात आई तो उनके साइड के वकला ने उनकी हदायत के ऊपर इसको रजिस्ट किया। हैरान कुन बात यह है कि तमाम जो डिफेक्टर्स हैं वो ये मेंटेन करते हैं कि हम पीटीआई के रुकन हैं और हमने पीटीआई को नहीं छोड़ा है। ये इखलाकी पस्ती का वो मेयार है जिसका आज से पहले मैंने मुशाहिदा नहीं किया। ये लोग इस कदर बुज़दिल हो चुके हैं और सियासी तौर पे इस कदर नातवा हैं कि वो पब्लिकली स्टेटेड ये बात जो कि ज़बान ज़द आम है कि वो तमाम पीटीआई को, उसके वर्कर्स को, पाकिस्तान की अवाम को, जमहूरियत को, आइन को धोखा दे चुके हैं। लेकिन वो ये गलतियां मानने से कासिर हैं। लेकिन हमने ये तहिया है हमारा कि हम आइन और कानून की हिफाजत में अपने चेयरमैन इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक इन लोगों को पूरे जो है नतीजे तक पहुंचाएंगे और इनका कोई भी चीज़ हम इनको जैसे कहते हैं कि हम इनका जो आला तरीन अदालतें हैं उनमें भी पीछा करेंगे। और अगर आइन की इस खिलाफ वर्जी को, आइन की इस जो बेईमाना किस्म का कत्ल है जो कि हॉर्स ट्रेडिंग और फ्रॉड क्रॉसिंग की वजह से किया गया, उसको किसी भी फोरम की तरफ से अगर कोई कवर मिलेगा हम उसे अगले फोरम पर लेके जाएंगे और अवाम की अदालत में इंशाल्लाह भी फैसला कराएंगे कि ये मुनहरिफ अरकान जो हैं ये डेमोक्रेसी के, आइन के और कानून के कातिल हैं, जमहूरियत के कातिल हैं और पाकिस्तान में जमहूरियत के चश्मे में पोल्यूशन करने के ये जिम्मेदार हैं। अब ये कल पे केस एमएनएस का गया है, कल इस पे हमारे आर्गूमेंट शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। और जुम्मे वाला दिन जो है एमपीएस का केस जो कि 26 मिनट का केस है, ये मैंने अर्ज अंदर भी किया कि टोटल 26 मिनट्स का केस है। 25 एमएनएज हैं, आपने बुला के उनको एक सवाल पूछना है वोट कास्ट हुआ है, अगर वो कहते नहीं तो असेंबली का रिकॉर्ड दिखाइए और साथ में उनको फॉर लाइफ डिसक्वालीफाई कीजिए झूठ बोलने के ऊपर। सब ने वोट कास्ट किए हुए हैं। पंजाब में एक आइनी क्राइसिस है, वो उसका भी हमने बताया है, लेकिन जुमे वाले दिन वो केस रखा है, हम देखेंगे जुमे वाले दिन इंशाल्लाह वो कंक्लूड हो जाएगा। हमने आज कहा कि हम रात गए तक भी आपके लिए अवेलेबल हैं, जहां तक कि ये कमीशन बैठना चाहेगा हम अपनी जो है असिस्टेंस देने को तैयार हैं। और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि इस हफ्ते में ये सारे केसेस कंक्लूड होंगे और आइन बहाल होगा, जमहूरियत भी बहाल होगी और पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फैसल चौधरी की बात को आगे बढ़ाऊंगी। 63A का केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने आया है। ये केस पाकिस्तान के अंदर तारीख खत्म कर रहा है। ये केस पाकिस्तान की आवाम को, अवामी नुमाइंदों को एक मैसेज दे रहा है, बता रहा है कि जब आइन शिकनी होती है, जब कानून तोड़ा जाता है, जब पार्टी के वोट से बेवफाई होती है, जब एक आदमी की शनाख्त पे वोट लेकर आप मुनहरफ होते हैं, जब आप ज़मीर फरोशी के अमल में आगे बढ़ते हैं, जब आप अपनी ज़मीर की मंडी लगाते हैं, तो आइन आपके साथ क्या सलूक करता है। आइन के अंदर वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि एमएनएज ने अगर दूसरी पार्लिमानी पार्टी को ज्वाइन किया है, उसके अंदर शामिल हुए हैं, तो उनको डी-सीट करना है। आप बताइए, पाकिस्तान की आवाम ने, इलेक्शन कमीशन के मोहतरम मेंबरान ने टीवी पर वो क्लिप्स देखे हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक एमएनएज ने 12 बड़े जुर्रतमंदाना तरीके से बताया है पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के टॉक शोज के अंदर, कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान नहीं हैं। सिंध हाउस में आप उस वक्त बैठे जब इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान के ऐवान के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चल रहा था। आप ही वो अवामी नुमाइंदे हैं
جن کے اوپر وہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ نے اس تحریک کا آغاز کیا, آپ نے وہ تحریک چلائی جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین, پاکستان کے مقبول ترین لیڈر اور سابق وزیر اعظم کے خلاف نو کانفیڈنس موشن آگے بڑھا. اب آ کر آپ نے بزدلی کا رویہ دکھایا ہے, آپ نے دکھایا ہے کہ آپ کے کال و فعل میں تضاد ہے. ٹاک شو پہ جرت دکھاتے ہیں, ایوان کے اندر جرت دکھاتے ہیں دوسری طرف بیٹھنے کی. ہم نے آپ سے بارہا کمیونیکیٹ کیا, ہمارے ساتھ چیف وپ کھڑے ہیں, بتائیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وہ اپنے ایفیڈیوٹ کے ذریعے کہ میں نے کتنی دفعہ ان کو تلقین کی کہ پارٹی سے بے وفائی نہ کرو. پاکستان کی عوام آپ کے ان ایکشنز کو, آپ کے اس رویے کو قبول نہیں کرے گی, لیکن نہیں, ایم این ایز نے ان کی بات کو نہیں مانا. ہم اس کیس کو شواہد کے ساتھ پیش کریں گے, ہم اس کیس کے ذریعے پروف کر دیں گے کہ یہ لوگ منحرف ہیں اور ان کو ڈیفیکٹر قرار دیا جائے. ایم پی ایس کے بارے میں کیس کے اندر تو واضح ہے کہ ایک لاڈلے بچے نے گنڈا گردی کر کر اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا. وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے میں پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز متحرک تھے. فلیٹیز ہوٹل میں جب آپ گئے تو کیا آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی سے بے وفائی نہیں کی؟ جب آپ نے پارلیمان کے اندر اس پروونشل اسمبلی کے اندر ووٹ کاسٹ کیا اس آدمی کے لیے جو بیل پر ہے, جس کے اوپر ارباں روپے کے کیسز ہیں, غیر قانونی طور پر آپ نے آئین کو توڑا ہے. آپ کا کیس واضح ہے, آپ کا کیس عوام کی عدالت میں بھی واضح ہے, غداری کا اور آئین شکنی کا, اور آپ کا کیس اس الیکشن کمیشن کے اندر بھی ہم واضح کریں گے. تکنیکی بنیادوں کے اوپر کوئی بھی پیچھے چھپ کر اس کیس سے نہیں بھاگ سکتا. پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام آپ جہاں جائیں گے آپ کا پیچھا کریں گے, بتائیں گے آپ کو کہ آپ نے پارٹی سے بے وفائی کی ہے. دراصل اس لیے آپ کے اندر اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ اپنی سیٹ سے استعفیٰ دیں اور پاکستان کی عوام کی عدالت میں لے کر جائیں اپنے بیانیے کو. بتائیے کہ ہم بے وفا ہیں, آؤ ہمارے لیے ووٹ کرو. بتائیے کہ ہم غدار ہیں, آؤ ہمارے لیے ووٹ کرو. بتائیے کہ ہم آئین شکن ہیں, آؤ ہمارے لیے ووٹ کرو. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کی عوام آپ کے لیے کیسے ووٹ کریں گے. انشاءاللہ یہ کیس کل بھی سماعت کے لیے لگے گا, جمعے کو بھی لگے گا. پاکستان تحریک انصاف کی وکلاء کی ٹیم بھرپور تیاری کے ساتھ مدلل طریقے سے اپنے دلائل پیش کریں گے اور پاکستان کی عوام کے سامنے اور اپنے چیئرمین کے سامنے بہترین طریقے سے سرخرو ہوں گے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہو کیا رہا ہے, یہ مقبوضہ اسمبلی ہے, چاہے نیشنل اسمبلی ہو چاہے پنجاب اسمبلی ہو. پنجاب اسمبلی میں آپ نے جو اوتھ لیا ہے وہ بھی غیر آئینی ہے. جس طرح سے گورنر کا رات کو نوٹیفیکیشن ہوئے وہ بھی غیر آئینی ہے. آئین کو توڑے آپ, ہمارے ووٹ خریدے آپ, ہمارے ایم این ایز ایم پی ایس کو خریدے آپ, اور پھر آج آپ الیکشن کمیشن سے بھی بھاگے. ہو کیا رہا ہے, صرف میرا خیال ہے 30 سیکنڈ کی ایک سماعت ہونی تھی اور اس میں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ کیا پنجاب کا یہ جو انکانسٹیٹیوشنل مسلط کردہ اقتدار ہے اس کو ختم کرنا ہے یا اس کو جاری رکھنا ہے. تو کیوں یہ فیصلہ نہیں ہوا؟ جب عدالتیں رات کو 12 بجے تک کھل سکتی ہیں, جب اسلام آباد ہائی کورٹ رات کے 10 بجے کھل سکتی ہے, تو الیکشن کمیشن یہاں بیٹھ کے ان منحرف اراکین جو ایم پی اور ایم این اے ان کا فیصلہ سنا کر ان کو ڈسکوالیفائی کیوں نہیں کر سکتا؟ پاکستان کی عوام یہی سوال کر رہی ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت کو ہم پر مسلط کیوں کیا گیا؟ اس امپورٹڈ حکومت سے ایک جمہوری حکومت کو, ایک جمہوری وزیر اعظم کو گھر کیوں بھیجا گیا؟ عوام ان کو ماننے کو تیار نہیں ہے اور یہی ہم الیکشن کمیشن سے چاہتے ہیں. جتنی جلدی وہ فیصلہ کریں گے اتنی جلدی یہ جو مسلط شدہ امپورٹڈ حکومت ہے وہ چاہے پنجاب کی ہو چاہے وفاق کی ہو وہ اپنے گھر جائے گی. جو ایم این ایز منحرف ہوئے ہیں وہ سندھ ہاؤس میں اپنے ضمیر کی منڈیاں لگاتے رہے ہیں, پیسوں کی چمک دھمک دیکھی جا رہی ہے. وہاں پر انہوں نے جو یہ موک الیکشن ہوا تھا وزیر اعظم کا, اس میں انہوں نے ووٹ کاسٹ کیے تھے, تو کس طرح سے ان کی ڈسکوالیفیکیشن نہیں بنتی؟
पाकिस्तानी अवाम इंतजार कर रही है कि कब ये निकले अपने अपने हलकों में और कब वो इनका लोटों से इस्तकबाल करे। तो इन लोटों को डिस्क्वालीफाई किया जाए, पाकिस्तान को आजाद कराया जाए, पाकिस्तान की असेंबलियों को आजाद कराया जाए और ये जो इंपोर्टेड हुकूमत है इनको इंपोर्ट करके लाए उन्हीं के पास भेजा जाए। तो ये अब तारीखों पे तारीखें नहीं चलेंगी। पर्दे जुर्म पर आप तारीखें लेते रहे, कभी कमर दर्द के बहाने, कभी प्लेटलेट्स के बहाने। तो अब इलेक्शन कमीशन में अगर आप तारीखें ले गए, सब एमएनएस खड़े हैं, सब हमारे एमपीएस खड़े हैं, हम यहीं पर बैठेंगे और हम देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से हमें तारीखें देती है। हमें तारीखें नहीं चाहिए, हमें फैसला चाहिए, जल्द अज जल्द फैसला चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि हम नहीं, 22 करोड़ अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं। फैसला करें, इनको घर भेजे, इलेक्शन कराए और दोबारा जो एक जमहूरी वजीर आजम था वो दोबारा इस मुल्क पर आए ताकि सारे आईनी माशी क्राइसिस खत्म हो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पहले कर ली बात। मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहती हूँ कि जो मुरासला माना गया, जो मुदाखलत मानी गई और जो कल एक कठपुतली प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली में खड़े होकर बातचीत की कि कौन सी साजिश हुई, तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि साजिश आपकी शक्ल में कल खड़ी हुई बोल रही थी खाली असेंबली में, और पाकिस्तान का नाम आपके आने की वजह से शरीफिस्तान हो गया है। तो मेरी अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, फिलहाल हम पाकिस्तानी इसको मानते हैं कि खुदा का वास्ता है सही फैसले दें, मेरिट पे फैसले दें, इदारों के आगे पाकिस्तान ही लगा रहने दें। अभी तक तो सिर्फ असेंबली हाईजैक हुई है, पाकिस्तान के जितने इदारे हैं वो पाकिस्तान के रहने दें, उनको शरीफिस्तान का जो है वो ना बनाएं। और ये जो कल रात को जो गवर्नर के लिए ऑर्डर आया, इससे आपको बुखलाहट भी पता चल रही है, इसमें आपको साजिश भी समझ आ रही है। पिछले महीने 9 अप्रैल को ये स्टार्ट हुआ था तमाशा और कल रात 9 मई को उसी की आपने अगली किस्त देखी। वही तरीक़ेकार है, आधी रात को हुक्मरान नहीं चोर आया करते हैं शबो खून मार के, और वही तरीक़ेकार जो है वो जारी और सारी है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी अपने इलेक्शन कमिश्नर साहब से भी कि खान साहब के जलसों को या उनकी स्टेटमेंट्स को बहुत करीब से देखा जाता है, उस पर नोटिस भी लिए जाते हैं और फौरी तौर पे इंक्वायरियां भी बुला ली जाती हैं, कमेटियां भी बना दी जाती हैं। लेकिन ये जो तमाशा सिंध हाउस में आपने देखा, जो मेला मवेशियां सजा हुआ था और वहाँ पे परेड हो रही थी मुख्तलिफ किस्म के मवेशियों की जो बिक रहे थे, और उसके बाद पंजाब में जिस तरीके से फ्लैटिस होटल में वो तमाशा लगा, तो काइंडली वो भी आपके सामने है, उस पर भी कोई एक्शन ले लीजिए, उस पर भी कोई इंक्वायरी बुला लें और ज़रा जल्दी काम किया करें ताकि ये पाकिस्तान ही रहे, हम मजबूर ना हो जाएं इसको शरीफिस्तान कहने पे। बहुत बहुत शुक्रिया। और बात